Bismillahirrahmanirrahim. Hello and welcome everyone. My name is Muhammad Ramzan and you are watching Math Studio, the channel where you can find the solution to all your mathematical problems. Students, we are going to discuss class equation again. ये टॉपिक प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप लोगों से इसकी बेसिक्स जो थी वो डिस्कस की थी, क्लास इक्वेशन क्या होती है। आज भी इसी को कंटिन्यू करूंगा। एक थ्योरम भी किया था, आज दोबारा क्लास इक्वेशन को देखते हैं और एक दो थ्योरम इससे रिलेटेड जो है वो किए जाएंगे। क्लास इक्वेशन होती क्या है, मैं इसकी एक एग्जांपल से शुरू कर देता हूँ। S3 ग्रुप जो होता है ए बी से जनरेट होता है ए क्यूब बी स्क्वायर एंड ए बी होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हो जाता है। इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूं कि S3 जो है इसके ये 6 एलिमेंट्स हैं, ए बी ए स्क्वायर ए बी ए स्क्वायर बी और आइडेंटिटी, ये 6 एलिमेंट्स इसके होते हैं। अब मैं इसकी क्लास इक्वेशन के लिए मतलब मुझे क्लास इक्वेशन या कंजुगेसी क्लास ऑफ ए फाइंड आउट करना है, जिसे सी ए से डिनोट करते थे। तो इसका मतलब क्या होता है कि मुझे ए के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं इस ग्रुप के या इस सेट S3 के, वो इसके साथ ऑपरेट करनी है। मैं आइडेंटिटी से शुरू करता हूँ। ई इनवर्स इसका कंजुगेट लेना, जवाब ए आएगा। चले ए से भी अगर कर लें, अगेन जवाब ए आएगा। अब बी की बारी आ गई, बी ए बी इनवर्स, तो बी ए बी इनवर्स बी होता है, ये हो जाएगा बी। ए बी को हम लिख सकते हैं बी इंटू ए स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो आंसर आ गया ए स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर आइडेंटिटी होता है। बी ए बी इनवर्स लिया, ए स्क्वायर आ गया, ए इंटू ए इनवर्स लिया, ए आया, आइडेंटिटी ए के साथ ऑपरेट किया, ये 3 हो गए हैं। आइडेंटिटी हो गया है, ए हो गया, बी हो गया। अब इसकी बारी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए, ये ए क्यूब हो जाएगा, और ए स्क्वायर का इनवर्स ए होता है, ये याद रखें। इसके रिलेशन बी इनवर्स का इनवर्स बी होता है, और ए स्क्वायर का इनवर्स ए का इनवर्स ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली अब ए के साथ जो जो एलिमेंट्स हो गए हैं वो आप नोट करते जाएं। आइडेंटिटी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, आइडेंटिटी हो गया है, ए हो गया है, बी हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ये 2 एलिमेंट्स रह गए हैं। तो इसको आप कर लें ए बी इनवर्स, ए बी इंटू ए बी इनवर्स होल इनवर्स है, ये होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी इनवर्स बी होता है, ए इनवर्स ए होता है। अब देखिए इतने सारे जो इकट्ठे हो गए हैं, आप इसको साथ साथ सॉल्व भी कर सकते थे। ए बी, ये जो ए बी है इसको बी ए स्क्वायर लिखा जा सकता है इनटू ए। अब ए स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए क्यूब हो जाना है, ए क्यूब आइडेंटिटी होता है, बी के साथ ऑपरेट होगा तो बी बच जाएगा, सो ए बी इंटू बी, ये बच गया। और फिर बी स्क्वायर वो आइडेंटिटी होता है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये ए बी हो गया। अब जस्ट ए स्क्वायर बी रह गया, इसको ए और इसके इनवर्स को कॉन्जुगेट एलिमेंट जिसको हमने पढ़ा हुआ है, ए बी ए स्क्वायर बी के हिसाब से इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट फाइंड आउट। दिस विल बी ए स्क्वायर बी इनटू ए, ये ए स्क्वायर बी इनवर्स, तो बी इनवर्स पहले आ जाएगा जो कि बी होता है, ए स्क्वायर का इनवर्स ए होता है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा।
अब लोगों को पता है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बाद वाले का इन्वर्स पहले और पहले वाले का बाद आ जाएगा। सो ये हो गया ए स्क्वायर बी, इसको बी ए भी लिखा जा सकता है, ये ए साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बी ए जो है इसको ए स्क्वायर बी लिखा जा सकता है। आपने कोशिश करनी होती है कि इकट्ठे हो जाएं बी या ए ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए। बी ए, ये ए क्यूब हो जाएगा जो कि आइडेंटिटी होता है, तो बी बच गया। अब इस बी ए को ए स्क्वायर बी लिखा जा सकता है और ये बी जो है दोनों मिलकर बी स्क्वायर हुए, आंसर ए स्क्वायर आ जाएगा। एक डिटेल लेक्चर इस पे मेरा मौजूद है जो आप लोगों को मैंने बड़ी डिटेल से ये कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड आउट करना समझाई हुई है। ये ए स्क्वायर आ गया। अब जो बात थी वो क्लास इक्वेशन है, मैं अब ये सारे फाइंड आउट नहीं कर सकता, बाकी मैंने डायरेक्ट लिखनी है। मैंने आपको बताया कि आप फाइंड आउट कैसे करते हैं। अब बात को दोबारा सुने, हमें एक ग्रुप दिया गया, मैं उसके एलिमेंट्स की कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब सी ए की कॉन्जुगेसी क्लास से मतलब क्या होगा, जो आंसर्स आए हैं नोट करें। सी ए की कॉन्जुगेसी क्लास में क्या होगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इसका मतलब ए और ए स्क्वायर ये कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ सी ए हो जाएगी। तो इसी तरह मैं कॉन्जुगेसी क्लासेस लिखूंगा बी की और बाकी तमाम एलिमेंट्स की। अब मेरे पास ग्रुप था S3 जिसके ये 6 एलिमेंट्स थे। So I can say order of S3 या order of G वो 6 है। नेक्स्ट इसकी जो कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड आउट की मैं लिख देता हूं, अभी आपको मैंने फाइंड आउट करना सिखाई भी है। ई की कॉन्जुगेसी क्लास ई आ जाएगी, ए की कॉन्जुगेसी क्लास ए एंड ए स्क्वायर जो अभी मैंने फाइंड आउट भी की। इसी तरह कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए स्क्वायर अगर मैं लूंगा तो वो भी यही 2 एलिमेंट आएंगे, आप चेक कर सकते हैं। कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ बी अगर मैं लूंगा, इस पे ऑर्डर का सिंबल नहीं आना, ब्रैकेट्स लगाएं, अदरवाइज ये ऑर्डर कंसीडर होगा। कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ बी, इसके 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए बी एंड ए स्क्वायर बी, ये 3 एलिमेंट्स होंगे कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ बी में। कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए बी, इसमें भी यही 3 एलिमेंट्स होंगे। यू कैन चेक दिस। एंड कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए स्क्वायर बी, इसके भी यही 3 एलिमेंट्स होंगे। अब अगर मैं जितनी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उतनी कॉन्जुगेसी क्लास तो होंगी, लेकिन डिफरेंट कॉन्जुगेसी क्लास देखिए। एक ये, इन दोनों में से एक लूंगा, 2 इन तीनों में से एक लूंगा तो 3। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि S3 की कॉन्जुगेसी क्लासेस मेरे पास ये 3 आ गई। कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ S3 वो ये आ गई, CE, CA एंड CB। इनमें एलिमेंट्स, इसका ऑर्डर क्या होगा, कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ E ये 1 होता है, देखिए ना इसका ऑर्डर, एलिमेंट्स की तादाद 1 है। कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ A, इसमें एलिमेंट्स की तादाद 2 आई है, ये देख लें। इसी तरह कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ B, इसमें एलिमेंट्स की तादाद 3 है। अब S3 जो कि मेरा ग्रुप था, इसका ऑर्डर है 6, और ये जो कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ E, कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ A एंड कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ B, इनका ऑर्डर जमा करूं 1 + 2 + 3, ये भी 6 आता है। सो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स कॉन्जुगेसी क्लासेस। मतलब इसकी कॉन्जुगेसी क्लास A1 है, एक कॉन्जुगेसी क्लास A2 है, एक कॉन्जुगेसी क्लास A3 है, एंड सो ऑन। लेट्स सपोज
n डिफरेंट कंजुगेसी क्लासेस हैं इसकी। तो ये जो इक्वेशन बन जाती है, दिस इज कॉल्ड क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप जी। जैसे S3 की अगर मैं क्लास इक्वेशन लिखना चाहूं तो वो क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ S3 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ E, ऑर्डर ऑफ A प्लस ऑर्डर ऑफ कंजुगेसी क्लास B। अभी आप लोगों ने ये चेक भी कर लिया क्योंकि इसका ऑर्डर 6 आया था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो 6 इज इक्वल टू 6। सो दिस इज द क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप S3। So in the same way you can find the class equation of every group। अब क्लास इक्वेशन आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन मैंने बता दी थी प्रीवियस लेक्चर में। और एक हमने थ्योरम किया था पिछले लेक्चर में, और वो मैं दोबारा उसकी स्टेटमेंट लिखता हूं। वो क्या था कि अगर मेरे पास ए एक एलिमेंट है ग्रुप जी का, ग्रुप जी का एक एलिमेंट है ए, जी एक ग्रुप है, ए बिलोंग्स टू जी इज एनी एलिमेंट, तो सी ए फिर कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए हो जाएगी। इस कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर जो है वो इक्वल हुआ करता है इंडेक्स ऑफ इट्स नॉर्मलाइजर, एन ए जी, नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी, इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर इन ग्रुप जी। ये हमने पिछले लेक्चर में ये थ्योरम प्रूव किया था कि ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास ए इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ इट्स नॉर्मलाइजर ए इन जी। आज जो एक थ्योरम है इजी सा बिल्कुल, कि लेट्स सपोज मुझे ये कहा जाता है कि प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास सी ए, किसकी कॉन्जुगेसी क्लास है ये, एलिमेंट ए की, ऑफ ए बिलोंग्स टू जी डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी। ये आपको ग्रुप थ्योरी की मुख्तलिफ बुक्स में मिलेगा ये थ्योरम। क्या है, दोबारा इसको देखें। प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास सी ए की कॉन्जुगेसी क्लास, इसका ऑर्डर यूं लिखा जाएगा। हमने प्रूव करना है दिस डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ये हमारा थ्योरम है तक। ऑर्डर ऑफ द कॉन्जुगेसी क्लास डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी। अब देखें ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास, अब मेरी सिर्फ लॉजिक सुनने, बुक पे ये थ्योरी लिखी हुई है, आप वहां से पढ़ लीजिएगा, खुद इसको लिख लें। अब अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस थ्योरम कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर बराबर होता है इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर। सिंस order of the conjugacy class is same as the index of its normalizer A in G. By Lagrange's theorem, Lagrange's theorem आप लोगों ने ये पढ़ा होगा ग्रेजुएशन से ही कि Lagrange's theorem क्या होता है। वो ये कहता है कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर और इंडेक्स दोनों ही ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। द ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी। लिहाजा ये जो इंडेक्स है ए का नॉर्मलाइजर का जी में, तो ये जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। सो इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ए इन जी divides the order of G। लेकिन इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर जो है, जिसको मैं ऐसे लिखता हूं इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ए इन जी, ये किसको डिवाइड करता है, डिवाइड करता है बाय लैग्रेंजेस थ्योरम द ऑर्डर ऑफ जी को, डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी। लेकिन ये जो है बाय दिस थ्योरम इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर
वो तो कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर है। सो अगर मैं इसकी जगह पे ये लिख दूं तो ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। यही हमने प्रूव करना है इस थ्योरम में कि कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर जो होता है किसी भी एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। आई होप आप लोगों को अब कॉन्जुगेसी क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या होती है क्लास इक्वेशन, क्या होती है क्लास इक्वेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे रिलेटेड ये जो दो थ्योरम है ये समझ आ गए होंगे। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं इंशाल्लाह ताला उसको सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।